एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर भी हैं और हमारे साथ उनके बिहार प्रदेश के यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी एडवोकेट हैं, एडवोकेट आदिल हसन साहब, और अभी मिथिलांचल दौरे पे हैं और अभी बिल्कुल NH 57 के समीप जीवस घाट पे हम लोग मौजूद है। एक ऑफिस का आपने ओपनिंग किया, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए सीमांचल पे तो खलबली किधर मची, महागठबंधन की तरफ या गठबंधन की तरफ? दोनों की तरफ मच गई। हम पूर्णिया एयरपोर्ट पूछे क्यों नहीं बनाया अमित शाह जी, मोदी जी लंबा लंबा हाँक के गए थे 2013 में, क्यों नहीं बनाया आज तक? ये आपका दरभंगा एयरपोर्ट फंक्शनल क्यों नहीं हुआ मोदी जी? क्यों 23,000 में टिकट बिक रहा है? आप तो हवाई चप्पल वाले को प्लेन पे चढ़ाते थे, लेकिन सिर्फ अदानी को एयरपोर्ट क्यों बेच रहे हैं मोदी जी? बतलाइए। अभी तक दरभंगा एम्स क्यों नहीं खुला मोदी जी? 2017 में अरुण जेटली जी बोले थे दरभंगा एम्स खुल चुका। कहाँ खुला? नहीं अभी। अरे भाई कहाँ जमीन दे दिया? अरे यार जमीन सुनिए, 2017 में अरुण जेटली स्वर्गीय साहब ने ऐलान किया था, 2017 से 2023 हो गया। केंद्र का मामला बनता है तो वही पूछ रहे हैं मोदी जी से कि भाई मोदी जी डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी पैर छू के प्रणाम कर रहे थे योगी आदित्यनाथ साहब के शपथ ग्रहण में, कहाँ है वो डबल इंजन की सरकार थी? एयरपोर्ट का ही मसला, अभी कनेक्टिविटी ठीक से नहीं हुआ है, एम्स भी नहीं खुला है, हर जगह जुमलाबाजी मोदी जी मत कीजिए, कम से कम कुछ कीजिए। 9 साल हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर से मत बोलिए, कम से कम दिल से भी कुछ बोल दीजिए, कुछ कर भी दीजिए। कितना टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लीजिएगा भाई? डिग्री भी दिखा दीजिए, लोग बहुत डिग्री देखना चाहता है। ये बताइए, आपके दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो यहाँ के विधायक है हरिभूषण ठाकुर, बचौल भी उनको कहते हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं वो जिन्ना का न्यू वर्जन, अपडेटेड वर्जन है। असल बात जो बचौल है कि बकलोल है क्या हम नहीं जानते हैं, उनसे पूछिए कि जिन्ना के मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी गए थे, जिन्ना के मजार पर, और उसको बोले थे ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर लीडर ऑफ द कंट्री। ये लाल कृष्ण अडवाणी जी थे, तो बचौल जी उन्हीं के मानने वाले हैं कि कोई और अलग अलग के मानने वाले हैं? वही इनके प्रधानमंत्री जो है मोदी जी नवाज शरीफ साहब के यहाँ बिरयानी खा के आए थे, तो नवाज शरीफ साहब जिन्ना को बहुत अच्छा मानते हैं, मोदी जी उनके घर में बिरयानी खाते हैं, तो क्या रिश्ता कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सास बहू वाला, स्मृति ईरानी वाला जो था सीरियल, क्या कहलाता है? तो आप बिरयानी वहाँ अफगानिस्तान से उठते हैं, नवाज शरीफ क्या बिरयानी खा लेते हैं। अब शफकत रिजवान साहब पूछ रहे कौन बिरयानी था? पनीर बिरयानी था, वेज बिरयानी था, मटन बिरयानी बड़ा था। बिरयानी बड़ा खोजते आइटम क्या था? हाँ वही इससे पूछे, आप भी खोज रहे, फ्रीज में जाकर खोजेंगे क्या? हम तो वही तो बोलते हैं, फ्रीज कल्चर नहीं। नॉर्थ ईस्ट में बीफ अलाउ है, गोवा में बीफ अलाउ है, मेघालय का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है कि बीफ अलाउ है, नोबडी कैन स्टॉप मी इन ईटिंग बीफ, और यहाँ पर आप मुसलमान पर जिंदा जला रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। उनको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर तुम अगर एक बाप की पैदाइश हो तो तुम नॉर्थ ईस्ट चलो ना, तब ना समझे, गोवा चलो तब ना समझे। ये कमजोरों पर तुम जो लाठी चला रहे हो, अगर एक बाप की पैदाइश हो तो चलो तुम नॉर्थ ईस्ट में, तब ना समझेंगे कि वहां पर गौरक्षक करो। हम तो चाहते हैं, हम तो MIM का स्टैंड है कि काउ स्लॉटर पूरे इंडिया में बैन होना चाहिए, गोकशी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में बैन होना चाहिए, मेरा स्टैंड है पार्टी का। लेकिन ये नहीं हो सकता यहाँ पर यम्मी वहां पर मम्मी नहीं चलेगा, दोनों जगह इंसाफ चलेगा, दोनों जगह बंद होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भी बंद हो, गोवा में बंद हो, केरल में भी बंद हो, तो हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में हो। इंसाफ कीजिए, ड्रामाबाजी मत कीजिए। मोदी जी ने खुद कहा था गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो गुंडे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो गौरक्षक क्या है? नरेंद्र मोदी के चेला हैं कि क्या है? हरियाणा सरकार बताए, भाजपा की खट्टर सरकार की। मोदी जी गलत है कि खट्टर सरकार गलत? चलेंगे दूसरी जगह। हमारा ये सवाल था कि आप कहते हैं कि अडवाणी जी को जिन्ना जी याद आते हैं और मोदी जी को याद आते हैं नवाज शरीफ जी, और ये बचौल जी हैं उनको याद आते हैं, फिर न्यू वर्जन याद है। आप लोग को किन की याद आ रही है? हमको तो बाबा साहब अम्बेडकर की याद आती है, हमको तो मौलाना आज़ाद की याद आती है, हमको तो हसरत मोहानी की याद आती है, हमको तो भगत सिंह की याद आती है, हमको तो अशफाकुल्ला खां की याद आती है, हमको तो अमीर अब्दुल हमीद की याद आती है, हमको तो APJ अब्दुल कलाम साहब की याद आती है, हमको तो देश की मिट्टी के लोगों की याद आती है। 2 आदमी आपके यहाँ अभी बेरोजगार पड़ा है, एक संजय सरावगी आपका MLA शहर का, और बिचौल, दोनों को मंत्री नहीं बनने की ललक है। तो दोनों इतना बोल रहा है कि किसी तरह कुछ एडजस्टमेंट मोदी जी कर ले। ये 2 आदमी अभी बेरोजगार है, एक बिचौल, एक सरावगी आपका। सिर्फ हर बात वही करेगा जो फसाद होता है, हर बात दोनों वही आदमी करता है। एक बिचौल तो बचौल नाम है ना, बेचैन हो गया एक संजय, क्योंकि देखिए ये आपका लेबर जाले से MLA थे, जीवेश जी, अब मंत्री से पहले मंत्री चलते थे, आगे कमांडो, पीछे कमांडो, अब रोड पर आ गए।
तो क्या बोलेगा, फ्रस्ट्रेशन में तो कुछ करना ही है। कल तक नीतीश जी इनके सब कुछ थे, 17 साल खीर मलाई मक्खन खाए थे, नीतीश जी तस्तरी खींच लिए, तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अभी 2 आदमी सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, और केंद्र में 2 आदमी और है, गिरिराज सिंह और अश्वनी चौबे, क्योंकि उम्र 75 का हो गया है। मोदी जी बोल दिए 75 रिटायरमेंट का उम्र है। बेगूसराय में कोई काम नहीं किए, बक्सर में कोई काम नहीं किए। बेगूसराय का लोग पूछ रहा है, पहले नवादा से बेगूसराय भागे, अब बेगूसराय से कहां भागेंगे, कोई जगह नहीं मिल रहा है। अश्वनी चौबे अपना घर छोड़कर भागलपुर से बक्सर भागे, अब बक्सर का लोग बड़ा बारी भागो, चौबे जी भागिए, बक्सर छोड़िए, अब दिक्कत हो रहा है। तो दोनों उलूल जुलूल कर रहा है दिल्ली में, अब दोनों जूनियर पार्टनर जो है, एक बिस्पी एक दरभंगा। अच्छा, विधानसभा चुनाव यहाँ हुआ था, आपके पार्टी से भी कई लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय देखा गया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आने से कम होता है। लेकिन इस बार की जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में यदि उम्मीदवार होता है तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके जो आला कमान है वो कैंप करेंगे? 100 नहीं, हमारा ऑफिस अलायंस का कैंडिडेट था, हम उसके लिए आए थे। देवेंद्र यादव भी, देवेंद्र यादव साहब थे, हमारे अलायंस के कैंडिडेट थे, मधुबनी दरभंगा अलायंस थे, क्योंकि अलायंस जब होता है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अलायंस का मतलब मिल के, हम लोग पीठ में खंजर घोपने वाला नहीं है, चिराग पासवान की तरह नहीं है, नीतीश जी की तरह नहीं है, भाजपा की तरह नहीं है कि साथ में पूरी कचौड़ी भी खाएंगे, फिर चिराग पासवान को हवा भी देंगे कि तुम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलो, फिर आरसीपी सिंह के घर में भूपेंद्र यादव जी रहकर पूरी सब्जी खाएंगे। हम वो वाला नहीं, हम जो रिश्ता करते हैं दिल से करते हैं, ओपन करते हैं। देवेंद्र जी को हमने इनसे मोहब्बत दी, हमने उपेंद्र कुशवाहा जी को दी, हम जिसको देते हैं दिल से देते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रमोशन मेरे चलते हुआ, देवेंद्र जी भी अपने बेटा को वहां लेके चले गए, एडजस्टमेंट करा रहे हैं। चलिए, मेरी दुआएं हैं, एमआईएम से सबको फायदा मिले। देवेंद्र यादव भी आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। हाँ भाई, तो भाई पहले कहाँ थे? पहले तो आरजेडी को पानी पी पी के कोस रहा था लोग। पहले उपेंद्र कुशवाहा जी पानी पी पी के मोदी को कोस रहे थे, थूक दिए थे। अब थूका हुआ पत्तल हम तो नहीं उठाते, हम तो नहीं उठाते। मोदी कैबिनेट को थूक कर आए थे, बोलते अब थूक दिया है कैबिनेट को। आप यहाँ गठबंधन नहीं करेंगे बिहार में? गठबंधन हम करेंगे, जो मुसलमानों को दलितों को इंसाफ देगा, हिस्सेदारी देगा, उसके लिए गठबंधन के लिए तैयार है। भाजपा को तेजस्वी यादव हो, नीतीश जी हो, इनकी औकात नहीं अकेले हराने की। अभी आप किस तरफ देख रहे हैं? आप सन ऑफ मल्ला को जगह दीजिएगा, सन ऑफ मांझी को दीजिएगा, सन ऑफ पासवान को दीजिएगा, सन ऑफ कुशवाहा को दीजिएगा, तो सन ऑफ सीमांचल, सन ऑफ मुसलमान, सन ऑफ दलित को भी सम्मान देना पड़ेगा, तभी आप मोदी जी को हरा सकते हैं। अकेले आपकी औकात नहीं। दलित जुड़ रहे हैं आपके साथ? जुड़ रहे हैं 100%। देखिए उस दिन स्टेज पे कितना दलित थे, आदिवासी भाई हमारे जुड़ रहे हैं। जाके देखिए, मेरे बैरिस्टर साहब आए थे स्टेज पर, कितना लोग था, कितने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। हम सीमांचल के लिए आज 200 करोड़ पास हुआ पुल के लिए, तो उस पुल पर आदिल हसन नहीं चढ़ेंगे, शफकत साहब नहीं चढ़ेंगे, या अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ नहीं चढ़ेंगे, प्रदीप जी भी चलेंगे, सुनील कुमार भी चलेंगे, काशी जी भी चलेंगे, सब चलेंगे। यही हमारा एजेंडा है। अच्छा, आप यूथ के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, यूथ के लिए क्या सोचा है? हम यूथ के लिए यही पैगाम देते हैं, अगर जो यूपीएससी बीपीएससी कर रहे हैं वो कीजिए। नीतीश जी से पूछिए कि सेशन क्यों नहीं टाइम पे चालू होता है बिहार का, बंगाल में चालू हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, दूसरे महाराष्ट्र में होता है, लेकिन बिहार में हर जगह 3 साल का बीए 5 साल में क्यों होता है? नीतीश जी, आपका बेटा तो बीट्स पिलानी में पढ़ लिया, तेजस्वी यादव को तो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, इनके घर में तो भाई नॉन मैट्रिक अंडर ग्रेजुएट सब है, तो इनका तो दिक्कत है। लेकिन उर्दू टीटी का मामला हल करवाइए, उर्दू शिक्षकों का कीजिए, इंजीनियरिंग का कीजिए, 7वें चरण शिक्षकों का कीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव से ये सब बोलने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मामला हो जाता है, दिक्कत होता है। हम चाहते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। 17 साल आप रहे हैं लोकसभा में, कितने उठाते हैं आवाज? यहाँ को जाके देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल का मुद्दा, एएमयू का मुद्दा, पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा, पटना यूनिवर्सिटी का मुद्दा, सुरजापुरी रिजर्वेशन का मुद्दा, सब मुद्दा तो बैरिस्टर साहब उठा रहे हैं। एक पानी पे कदम पड़ा कि 200 करोड़ हो गया, तो क्यों नहीं सभी पानी है पांव पड़े? तो भाई नीतीश कुमार से ये पूछे ना, जहाँ बैठे हुए हम लोग, ये बाढ़ में डूबा रहता है भाई। 30 चपरासी क्वार्टर से कौन मुख्यमंत्री क्वार्टर पहुंचा? तेजस्वी यादव। बाढ़ से कौन पहुंचा मुख्यमंत्री क्वार्टर? नीतीश जी। डिप्टी सीएम बाकी राजेंद्र नगर से डिप्टी सीएम कौन बना? सुशील मोदी। बड़ा बड़ा दरभंगा में मखाना का माला पहने थे मोदी जी, अमित शाह जी, उनके कीर्ति झा आजाद साहब थे, उनके गोपाल जी थे एमपी हैं, उनका हुकुमदेव नारायण जी थे, सब कुछ तो उन्हीं का था। तो क्यों नहीं यहाँ के बाढ़ की समस्या हल हुई? क्यों नहीं नेपाल से पानी आ रहा है उसका हल हो रहा है? भाई आप मलाई लीजिएगा, वोट खाइएगा, आपका परिवार, आपका लोग, आपकी संपत्ति 1000 करोड़ हो जाएगी। यहाँ के का जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ का जो वोटर, इसको बाढ़ मिलेगी।
आपका तो प्रमोशन लाखों में करा दिया, लेकिन यहाँ के आवाम का प्रमोशन कब होगा? भाजपाइयों से पूछिए, या नीतीश जी के चेलों से पूछिए, या तेजस्वी यादव के पंटरों से पूछिए। अच्छा, ये अभी जो ये ऑफिस का ओपनिंग की है जी, और यहाँ के आप सचिव हैं, जिला सचिव जी हैं, जी जी, जलालुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना लग रहा है कि पार्टी को मजबूत करने पर ये अग्रसर हैं? एक अख्तरुल ईमान पूरे सीमांचल को फतह कर सकता है। जलालुद्दीन साहब के साथ तो पूरा जलाल टीम है, पूरा मिथिलांचल अकेले फतह कर देगा, पूरा टीम है। शफकत रिजवान साहब हैं, साजिदीन साहब हैं, वकार साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, मेरे सोशल मीडिया इंचार्ज साहब हैं, एडवोकेट साहब हैं, नन्हे साहब हैं, फैज साहब हैं। देखिए हैदराबाद से चल कर आए, बोले जो हैदराबाद में क़यादत देखा वो यहाँ नहीं देखा, जो वहाँ इंसाफ देखा वहाँ नहीं देखा। देखिए मेरा छोटा भाई महिलाओं को कितना जोड़ रहा है, हमारी पार्टी में एक्टिव होकर महिलाएं जुड़ रही है। ये थे हमारे साथ AIMIM के स्टेट के यूथ के प्रेसिडेंट एडवोकेट आदिल हसन साहब। इनसे हमने बातचीत की। ये बात आपको कैसी लगी और पार्टी के बारे में क्या कुछ आपकी राय है वो भी कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज़ के लिए एमएच खान।